हाय दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों बात करेंगे आपसे भूगोल के बारे में पार्ट 2 में। आज हम पहले वीडियो में कुछ से जो परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। भूगोल में हम बात करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले बात कर चुके हैं कि बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा मान्यता दी गई। वार्ता सबको किसका ब्रह्मांड के बनने में सबसे ज्यादा किसको दी गई बिग बैंग थ्योरी को। तो इसमें क्या होता है, जब बिग बैंग थ्योरी की सबसे ज्यादा अवधारणा मान्य है तो इसमें क्या हो, सबसे ज्यादा बहुत से पदार्थ का निर्माण हुआ, बहुत से पदार्थ निकले। क्या था दोस्तों, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन था। क्या था दोस्तों, हाइड्रोजन सबसे पहले कहता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, हाइड्रोजन निकलता है, जिससे हाइड्रोजन के मिलने से, इनके ठंडे होने के या गुरुत्वाकर्षण के कारण या ग्रेविटी के कारण, क्या होता है दोस्त, ग्रेविटेशनल के कारण या गुरुत्व आकर्षण के कारण क्या होता है दोस्तों, ये आपस में जो हाइड्रोजन के बादल जो बनते हैं क्यों बनते हैं, के बादल क्यों कैसे बनते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण बनते हैं दोस्तों। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, बादल का निर्माण होता है, जिससे क्या बनते हैं दोस्तों, निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका का निर्माण होता है, जिन्हें नेबुला बोलते हैं। अब इनके दोस्तों समूह को क्या बोलते हैं, इनके समूह को बोलेंगे आकाशगंगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, आकाशगंगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, आकाशगंगा। सबसे पहले क्या होता है, जब बिग बैंग थ्योरी में बहुत से पदार्थ निकले, जिसमें से सबसे ज्यादा वार्ता या महत्वपूर्ण भूमिका रही तो हाइड्रोजन तत्व की रही, जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोस्तों क्या होता है, ये निहारिकाओं का निर्माण होता है या आपस में संचित या एकत्र हो जाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका से क्या होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। सारे दोस्तों पिंड पाए जाते हैं, जिसमें से दोस्तों बात करें तो तारे हैं दोस्तों, जिन्हें स्टार बोलते हैं, स्टार हैं, और बहुत से माध्यम में बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत से पिंड पाए जाते हैं दोस्तों, हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं, रिवीजन में बेसिक से बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिक में। फिर क्या दोस्तों, हमारी यदि आकाशगंगा को बोलते हैं, हमारी आकाशगंगा जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे दोस्तों। क्या बोलते हैं, मिल्की या दुग्ध में खला। क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला दोस्तों, दुग्ध मेखला बोलते हैं। और जो हमारी जो आकाशगंगा है या दुग्ध मेखला दोस्तों, क्या है, हमारी जो आकाशगंगा है क्या है, सर्पीली है। कैसी है दोस्तों, हमारी आकाश गंगा क्या है दोस्तों, सर्पीली या सर्पीला आकार की है दोस्तों, है ना, सर्पीली होती है। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, सर्पीला होता है। ये बहुत से आकार की होते हैं दोस्तों, जो होती हैं, कुछ होती हैं एस आकार की दोस्तों, कुछ तस्तरी नुमा होती हैं दोस्तों, लेकिन हमारी दोस्तों कैसी है, सर्पीली। और कुछ इनरेगुलर शेप में होती हैं, जिनका कोई शेप नहीं होता है दोस्तों। जब आकार की दोस्तों बात करते हैं, आकाशगंगा की
आकार हमारी आकाशगंगा का कैसा है दोस्तों? सर्पीला है, सर्पीला है। जो इसकी लंबाई की बात करें जो दोस्तों, लंबाई की बात करें तो 80,000 प्रकाश वर्ष है। क्या दोस्तों है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है क्या। अब एक प्रकाश वर्ष की दोस्तों यहाँ बात चली है तो बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों। तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। यदि और से बात करें तो 9.646 इंटू 10 के पावर 15 मीटर्स में हो जाए। क्या होगा दोस्त? मीटर्स में हो जाएगा। इतना होता है एक प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 9.8 या ऐसे। फिर बात करते हैं किस में क्या बात करते हैं सबसे। अब दो स्टारों के बीच की दूरी बात करें, जो दूरी से भी बात कर रहे हैं, तो दूरी मापने पारसेक होता है। क्या होता है दोस्तों? पारसेक। पारसेक क्या होता है दोस्तों? 2 से भी मापने की इकाई होती है पारसेक। जिसमें हम क्या बात कर चुके हैं कि हमारी आकाशगंगा कैसे है। इसका आकार सर्पीला है, जिसकी लंबाई 80,000 प्रकाश वर्ष है दोस्तों। जिसमें हम बात कर चुके हैं कि उनके संघनन के या एक्युमुलेशन के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सबसे पहले पदार्थ निकला उनसे निहारिका का निर्माण होता है। क्या होता है? गलता हाइड्रोजन के ग्रेविटेशनल के या गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है दोस्तों? जिनके हाइड्रोजन के बादल पहले बनते हैं। क्या बनते हैं? फिर इनका गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? निहारिका। निहारिका का निर्माण होता है। निहारिकाओं के निर्माण के समूह से ग्रुप से क्या होता है दोस्तों? आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा। अब हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पीली है, जिसे दुग्ध मेखला बोलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, तो कंसेप्ट या बेसिक की बात हो चुकी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आकाशगंगा को मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे बोलते हैं। आकाशगंगा को मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है मिल्की वे में? फिर इसके आकाश करेंगे, सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। सौर मंडल दोस्तों, सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। तो सौर मंडल में क्या क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले ये बात करेंगे सौर मंडल। सौर मंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे तो दोस्तों हमारा सूर्य होगा। और क्या होगा दोस्तों? सूर्य होगा, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, प्लस और क्या होगा? पिंड होंगे। बहुत सारे पिंड होंगे सौर मंडल में। क्या होगा दोस्तों? बहुत सारे पिंड होंगे हमारे सौर मंडल में। जिसमें सौर मंडल में हमारा सबसे ज्यादा जो भूमिका है दोस्तों सूर्य की है। सूर्य में क्या होगा? सौर मंडल में क्या क्या होगा? तो सूर्य होगा, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे और दोस्तों पिंड होंगे। अब बात करते हैं सूर्य क्या है तो सूर्य एक तारा है। क्या दोस्तों है? तारा। बहुत पिछले हम कंसेप्ट की ओर फिर चलते हैं। फिर सबसे पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो बहुत से सारे पदार्थ निकले, जिनमें किसका महत्वपूर्ण भूमिका रही? हाइड्रोजन की। जिनके संचलन या संघनन के से मिलने से क्या होता है? संघनन या एक्युमुलेशन होता है। जो एक्युमुलेशन के कारण दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन के संघनन से क्या होता है? संघनन से क्या दोस्तों बने? संघनन होता है। संघनन से क्या होता है? इसका संघनन, पहले हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से संघनन होता है। फिर क्या होता है दोस्तों? संघनन से ऊर्जा मुक्त हुई। क्या होती है दोस्तों? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त हो जाती है। जब ऊर्जा दोस्तों मुक्त होती है तो इससे क्या होता है? तारे का जन्म होता है। दोस्तों क्या होता है? तारे का जन्म होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन, जब हमारी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार चले तो बहुत से पदार्थ निकले। बहुत से पदार्थ में सबसे ज्यादा भूमिका रही तो हाइड्रोजन की रही। हाइड्रोजन में जब बहुत से पदार्थ निकले, जिनके
बहुत से पदार्थ निकले जिनके निकलने में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही तो हाइड्रोजन की रही। फिर क्या होता है, हाइड्रोजन के संघनन से क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त हुई, जब पास पास आए एक्युमुलेशन के कारण फिर क्या होती, ऊर्जा मुक्त हुई। ऊर्जा मुक्त होने से क्या बन, किसका निर्माण हुआ, तारे का। अब तारे का निर्माण हो गया दोस्तों। अब तारे के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं कौन तारा कब कैसा दिखेगा, कौन तारा कब कैसा दिखेगा दोस्तों। तो बात करते हैं कौन तारा कब कैसे दिखाएगा, तो बात करते हैं तारों के बारे में दोस्तों। सौरमंडल की जब बात आती है तो सबसे पहले जब आकार, जब तारे का बड़ा दिखेगा, जब आकार क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। जब आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, कम जीवन होगा। क्या होगा, उसकी आयु, जो जीवन होगा क्या होगा, कम होगा। जब जीवन तब कम होगा जब इसका रंग, अब रंग के अनुसार का तापमान कैसे जानेंगे, जब रंग हमारा नीला या सफेद होगा। जब हमारा नीला देगा तो क्या होगा, युवा तारा है। कैसा है दोस्तों दिखेगा, युवा तारा है। क्या है दोस्तों, कैसा है, युवा तारा है, तारा होता है, युवा तारा होता है। फिर क्या दोस्तों बात करते हैं, जब आकार में बड़ा होगा तारा हमें बहुत बड़ा दिखेगा। जब बहुत बड़ा तारा हमें दिखेगा दोस्तों तो क्या होगा कि उसका जीवन कम होगा दोस्तों। यदि आकार में छोटा होगा तो क्या होगा, जीवन उसका बड़ा होगा, मतलब उसका जीवन कम होगा जब आकार बड़ा हो गया। जब आकार छोटा होगा तो जीवन अधिक होगा। जब रंग हमारा नीला या सफेद दिखेगा स्टार का ताप के कारण तो कैसा होगा, युवा होगा। जब नारंगी होगा तो क्या होगा, प्रौढ़ हो जाएगा। क्या होगा कि अर्ध आयु हो गया। क्या होगा दोस्तों, अर्ध आयु से ज्यादा हो गया, उसकी आयु जो स्टार थी उसकी आधे से अधिक आयु बीत गई दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों, जब हमारा लाल रंग होगा, जब लाल हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध हो जाएगा मतलब जो इसका अंतिम समय हो गया है, किसका, तारे का। जब लाल रंग था दोस्तों तो वृद्ध था, जब नीला था तो प्रौढ़ होगा, मतलब आधी आयु से अधिक बीत चुकी है। जब नीला था सफेद दिखेगा तो युवा तारा है, मतलब एकदम यंग एज में है। जब आकार में बड़ा दिखेगा तारा की बहुत बड़ा है, विशालकाय है, तो क्या होगा, जीवन जो उसका है कम हो जाएगा। जब आकार में छोटा होगा दोस्तों तो क्या होगा, जीवन उसकी आयु अधिक होगी। फिर बात करते हैं दोस्तों थोड़ा अपने सूर्य से बातें, मतलब सूर्य के बारे में बातें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, श्वेत वामम होगा और ब्लैक होल हो जाएगा। ब्लैक होल का या श्वेत वामम का निर्माण होता। अब कब श्वेत वामम होगा, कब ब्लैक होल होगा, इसके बारे में बात करते हैं। इसे एस चंद्रशेखर लिमिट भी दोस्तों कहते हैं। आइए बात करते हैं कब श्वेत वामन होगा, कब ब्लैक होल होगा। जब 1.44 ms से कम होगा तो क्या हो जाएगा, श्वेत वामन हो जाएगा। जब 1.44 ms से अधिक होता है तो क्या होता है, ब्लैक होल। अब इस ms क्या होता है, मास ऑफ सन। क्या होता है, मास ऑफ सन। क्या होता है, मास ऑफ सन। जब इससे अधिक होगा तो ब्लैक होल होगा। अब ये एस चंद्रशेखर कौन थे, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। जो भारतीय एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जो भारतीय वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे, ये भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कौन थे, एस चंद्र जो थे भारतीय वैज्ञानिक थे लेकिन ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। मतलब भारत के रहने वाले थे लेकिन काम किसके लिए दोस्तों कर रहे थे, अमेरिकन के लिए। अब इन्हें इस खोज के लिए
1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या दोस्तों मिला? पुरस्कार। किसके लिए? एस चंद्रशेखर लिमिट इसे भी कहते हैं। और इन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों इस खोज के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में। सौर मंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है सूर्य। अब सूर्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में? सूर्य के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट्स बनने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उनको हम डिस्कस करेंगे। देखते बात हैं दोस्तों सूर्य के बारे में। क्या है? सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के बारे में बात करते हैं भाई साहब। तो सूर्य क्या है दोस्तों? सबसे पहले निकल कर आता है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक क्या है दोस्तों? तारा है। क्या है दोस्तों? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के यदि कलर रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? जब दिखाई देता है पीला होता है दोस्तों। पीला होता है दोस्तों इसका। अब इसकी आयु की बात करें तो ये अपने आधी आयु को व्यतीत कर चुका है। आधी आयु की बात करें तो 4.7 अरब वर्ष ये बिता चुका है। क्या दोस्तों? अरब वर्ष बिता चुका है। यस, इसके पूर्ण आयु की बात करते हैं तो इसकी पूर्ण आयु दोस्तों जो आंकी गई है तो कितनी है? 10 अरब वर्ष है दोस्तों। अरब वर्ष है। क्या है दोस्तों? 10 अरब वर्ष है इसकी आयु। जो भौगोलिक मतानुसार चले तो 10 अरब वर्ष है इसकी आयु। यह एक तारा होता है जो पीले रंग का दिखाई देता है। इसकी आधी आयु बीत चुकी है जो 4.7 अरब वर्ष बीत चुकी है। किसकी आयु? सूर्य की। अब सूर्य से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों अब इससे आगे। क्या बात करते हैं? आए पॉइंट को बना कर दोस्तों लिखते रहना। फिर बात करते हैं तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है जो पीले रंग का होता है। अब जो होता है पीले रंग का होता है। सूर्य जो होता है ये सौर मंडल का केंद्र होता है। क्या होता है? सूर्य सौर मंडल का क्या होता है? केंद्र होता है दोस्तों। सौर मंडल का केंद्र होता है। जो ऊर्जा होती है दोस्तों तो सबसे ज्यादा सभी को ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य स्रोत होता है दोस्तों। क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर मंडल जो सूर्य होता है सौर मंडल का जनक होता है। क्या होता है? जनक होता है किसका? सौर मंडल का। सूर्य जो होता है सौर मंडल का केंद्र होता है और ऊर्जा का स्रोत होता है। यदि इसके हम बारे में बात करें तो सूर्य का जो व्यास होता है दोस्तों, अब व्यास के बारे में बात करें तो सूर्य का व्यास जो होता है दोस्तों 13.9 लाख किलोमीटर होता है। लाख दोस्तों, लाख किलोमीटर होता है। कितना दोस्तों? 13.9 लाख किलोमीटर होता है। किसका? सूर्य का व्यास। यदि अब बात करते हैं इसमें ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा कैसे इसमें विमुक्त या उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों। नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा विमुक्त होती है जिससे यह प्रकाश देता है। पूछा जा सकता है सौरमंडल का केंद्र किसे माना जाता है? तो दोस्तों सूर्य को माना जाता है। अब यदि सूर्य के व्यास के बारे में जो ऑब्जेक्टिव एनटीपीसी के दृष्टि वनडे लेवल से निकल के आएगी तो क्या पूछेगा? सूर्य का व्यास कितना होता है? तो 13.9 लाख किलोमीटर होता है दोस्तों। फिर यदि नाभिकीय संलयन या ऊर्जा कैसे देता है? सूर्य में ऊर्जा कैसे विमुक्त होती है, उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? तो बात करते हैं नाभिकीय संलयन।
इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, क्या देता है, क्या हाइड्रोजन होता है दोस्तों। हाइड्रोजन इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन का भाग होता है नाभिकीय संलयन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है। और दोस्तों क्या होता है, हीलियम होता है। हाइड्रोजन को कन्वर्ट किसमें करता है, हीलियम में, हीलियम में, हीलियम में, हीलियम में। हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन से होता है। अब इसमें बात करें हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है, तो दोस्तों 70.6%। और हीलियम कितना होता है, 21.4%। कितना होता है, 21.4% होता है। क्या होता है, हीलियम, हीलियम नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन किससे, हाइड्रोजन का किसमें, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हीलियम कितने परसेंट होता है, तो 21.4%। और हाइड्रोजन पूछा जा सकता है कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो 70.6 70.6 होता है। क्या होता है, इतने परसेंट हाइड्रोजन होता है। अब इसमें जो हीलियम की बात करें तो 21.4 में जो हाइड्रोजन होता है वह किस अवस्था में होता है दोस्तों। यह पूछेगा सूर्य में हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा कैसी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होता है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था होती है। फिर बात करते हैं आगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में ही बात करते हैं। तो परिक्रमा रेवोल्यूशन और रोटेशन कैसे करता है। यदि अपने अक्ष पर, मतलब अक्ष बोले तो जब हम कहीं कथा या भागवत या कहीं हम मंदिर में जाते हैं, तो जब हम मंदिर के चारों ओर दोस्तों हम चारों ओर घूमते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा पूर्ण कर लिए तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य का परिक्रमा, जिसे रोबुलेशन बोलते हैं। वहां से रिलेट कर याद कर सकते हैं। अक्ष मतलब अक्ष पर जब अपने एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु के सहारे घूमता है तो उसे रोबुलेशन कहते हैं। क्या रोटेशन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अक्ष पर कितने दिन में वो करता है दोस्तों। जब अक्ष पर परिक्रमा रोटेशन कितने दिन में करता है, तो 25 दिन में। अब जब बात करें परिक्रमा बोले रोबुलेशन, तो 250 मिलियन वर्ष लेता है। जब सूर्य का एक अपने ऑर्बिट में मतलब कक्षाओं में परिक्रमण करता है, मतलब ये पॉइंट के चारों ओर घूमेगा, उसे परिक्रमण बोलेंगे, उसे रोबुलेशन बोलेंगे। तो ये कितने दिन में होता है, 250 मिलियन वर्ष लेता है। जो यदि हम बात करें रोटेशन की दोस्तों, रोटेशन की बात करें तो कितने दिन में, 25 दिन में पूरा कर लेता। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों क्या बात करें, ताप के बारे में। दोस्तों क्या बात करें, ताप के बारे में दोस्तों बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ताप के बारे में। इसके केंद्र का कितना ताप होता है दोस्तों, तो इसके केंद्र का तापमान किसके, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, ताप की बात हम कर रहे हैं, तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वायु सतह का तापमान कितना है दोस्तों। तो इसकी वायु सतह का तापमान दोस्तों, वायु सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं कुछ और आगे पॉइंटों को, इनके जिससे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों इससे आगे, हम किससे आगे, इससे। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य जो हमारा है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो दोस्तों सूर्य पृथ्वी से 11 लाख गुना बड़ा है। क्या है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। क्या है दोस्तों, 13 लाख गुना बड़ा है। यदि अब बात करें पृथ्वी से और सूर्य के मध्य की दूरी की बात करें तो दोस्तों यह न्यूनतम दूरी होगी, मिनिमम जो होगी दोस्तों, न्यूनतम 14.7 लाख करोड़ दोस्तों, करोड़ किलोमीटर होगी दोस्तों। क्या होगी, किलोमीटर होगी। क्या होगी दोस्तों, किलोमीटर। न्यूनतम होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर। किस दिन, 3 जनवरी को। और अधिकतम जो बात करें दोस्तों तो यह 15 दोस्तों 21 करोड़ किलोमीटर होगी। कब होगी दोस्तों, तो यह 4 जुलाई को होगी। 4 जुलाई को होगी। ठीक दोस्तों, जुलाई को। न्यूनतम 14.7 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को होगी। न्यूनतम जो सबसे कम होगी दूरी पृथ्वी की, और अधिकतम होगी जो 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में आने वाली हमारी इससे आगे। तो जुड़े रहिए यूरी एग्जाम के साथ दोस्तों। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।